नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम ढिल्लन एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं श्री करनी क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक देवता। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अपन जो पंच पीरों की बात कर रहे थे, पापू, हड़कू, रामदेव, मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधारिये, गोगा जी गेहा। तो अपन नेक्स्ट जो लोक देवता है, नेक्स्ट पंच पीर हैं, उनमें अपन बात करने जा रहे हैं आज पापू जी। वैसे तो आप लोगों ने सुना ही होगा, पापू जी काफी राजस्थान में बहुत प्रसिद्ध लोक देवता हैं। पापू जी राठौड़। जिस प्रकार राजस्थान में रामदेव जी प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार राजस्थान में कौन से लोक देवता पापू जी भी बहुत अधिक क्या है, प्रसिद्ध हैं। अब देखो यहाँ पर पापू जी कौन सा गोत्र, राठौड़ गोत्र। पापू जी का गोत्र क्या है, राठौड़। तो सीधी सी बात है, ये कौन से वंश से संबंधित है, राठौड़ वंश से संबंधित है। और राठौड़ वंश ने राजस्थान में कहां पर शासन किया है, कहां पर, मारवाड़ में। कहां पर शासन किया है, मारवाड़ में। ठीक है, तो ये मारवाड़ के शासक, यानी कि सीधी सी बात कह सकते हैं ये किसके वंशज हैं, मारवाड़ के शासक, या मारवाड़ में जो राठौड़ वंश के संस्थापक थे राव सिंहा के क्या है, वंशज हैं। ध्यान रखना दोस्तों, पापू जी राठौड़ मारवाड़ के शासक राव सिंहा के क्या है, वंशज हैं। मारवाड़ के एक शासक हुए हैं राव दुहड़। मारवाड़ के एक शासक हुए हैं कौन, राव दुहड़। इन राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव धांधल। कौन थे, राव धांधल। और इनकी पत्नी थी कमला दे। इनकी पत्नी कौन थी, कमला दे। इन्हीं के घर में किसका जन्म हुआ, पापू जी राठौड़ का क्या हुआ, जन्म हुआ। और कब हुआ यह जन्म, 1239 ईस्वी में। ध्यान रखना दोस्तों, दोबारा बात करते हैं अपन पापू जी राठौड़। पापू जी राठौड़ वंश से संबंधित थे और राठौड़ वंश ने कहां पर शासन किया है, मारवाड़ में। और मारवाड़ के शासक वंश के संस्थापक राव सिंहा, तो इनके वंश से कौन संबंधित है, पापू जी राठौड़। ठीक है, तो मारवाड़ के शासक में है राव दुहड़। राव दुहड़ के छोटे भाई, राव दुहड़ के छोटे भाई कौन थे, राव धांधल। और इनकी पत्नी कौन थी, कमला दे। इनके घर किसका जन्म हुआ, पापू जी राठौड़ का। और कब हुआ, 1239। और कौन से गांव में जन्म हुआ पापू जी राठौड़ का जन्म, दोस्तों ध्यान रखना, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। कौन सा गांव है, कोलूमंड गांव। दोस्तों कौन सा गांव है, कोलूमंड गांव। और ये कोलूमंड गांव कहां पर पड़ता है, फलोदी। राजस्थान का जो सबसे शुष्क स्थान है, कौन सा स्थान, फलोदी। और फलोदी आप लोगों को पता ही है कहां पर पड़ता है, जोधपुर में। फलोदी कहां पड़ता है, जोधपुर में। आई क्या बात समझ में कि पापू जी के पिता का नाम राव धांधल और माता का नाम क्या था, कमला दे। और जन्म कब हुआ है, 1239। और जन्म स्थान मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखना, कौन सा गांव है, कोलूमंड गांव। और कहां पर पड़ता है, कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जन्म कहां पर हुआ है, कोलूमंड गांव, फलोदी, जोधपुर में। ठीक है दोस्तों, कुछ इनके बारे में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपने को याद रखनी है कि पापू जी को किसका अवतार माना जाता है। जैसे अपन ने रामदेव जी के समय बात की थी कि उन्हें भगवान कृष्ण का क्या माना जाता है, अवतार माना जाता है। तो इसी प्रकार पापू जी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है, पापू जी राठौड़ को अवतार माना जाता है लक्ष्मण का। ध्यान रखना, किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का। इसी के साथ मैं आपका एक क्वेश्चन और क्लियर कर दूं कि राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है। पूछा गया क्वेश्चन है, राजस्थान का एकमात्र लक्ष्मण मंदिर कहां पर है, भरतपुर में। और पापू जी को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। इनके कुछ प्रतीक हैं कि अगर आपको भाला लिए अश्वरोही, क्या है, कोई भी चित्र जिसमें क्या है, भाला लिए अश्वरोही, यानी कि घोड़े पर सवार है, क्या लिए हुए, भाला लिए हुए, तो इसका मतलब अपन किसकी बात कर रहे हैं, पापू जी की बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति जिसकी पाग बाईं ओर झुकी हुई है, क्या है, पाग किस ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी। ध्यान रखना दोस्तों, पाग किस ओर झुकी हुई है, पाग कहते हैं पगड़ी को। ध्यान रखना, पगड़ी जब किस ओर झुकी हुई है, बाईं ओर झुकी हुई है, तो सीधी सी बात है वहां पर किसकी बात हो रही है, पापू जी राठौड़ की क्या हो रही है, बात हो रही है। ध्यान रखना, प्रतीक क्या है, भाला लिए अश्वरोही और बाईं ओर झुकी हुई पाग। तो हम किसकी बात करेंगे, पापू जी की बात करेंगे। क्वेश्चन पूछे हैं, बाईं ओर झुकी हुई पाग किस लोक देवता की है, तो किसकी है, पापू जी राठौड़ की। भाला लिए अश्वरोही चित्र किसका है, पापू जी राठौड़ का। पापू जी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है, लक्ष्मण का अवतार। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत,
ध्यान रखना, जन्म कहाँ पर हुआ है? कोलूमठ गांव, फलोदी, जोधपुर में। और राठौड़ वंश से संबंधित हैं तो राव दुहड़ के छोटे भाई थे राव धांधल और उनकी पत्नी थी कमला दे के घर किसका जन्म हुआ था? बाबूजी राठौड़ का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे अपन बात करते हैं इनके जीवन की कुछ घटनाएं। देखो, बाबूजी के बहनोई, बाबूजी बहन के पति, बहनोई कौन थे? जिंदराव खींची। बाबूजी के बहनोई कौन थे? जिंदराव खींची। कहाँ के रहने वाले थे? जायल। और जायल कहाँ पर पड़ता है? नागपुर में। ठीक है, बाबूजी के बहनोई कौन थे? जिंदराव खींची। ठीक है, और बाबूजी की घोड़ी, ध्यान रखना, बाबूजी की घोड़ी, घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालवी। ये इंपॉर्टेंट है सबसे कि बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालवी। ठीक है, तो देखो दोस्तों, वास्तव में ये घोड़ी थी किसकी? ये घोड़ी किसकी थी? एक महिला थी। कौन? देवल चारणी। ध्यान रखना दोस्तों, एक महिला थी देवल चारणी, जिसकी घोड़ी का क्या नाम था? केसर कालवी। तो इस घोड़ी के द्वारा ये देवली चारण इस केसर कालवी के द्वारा क्या करती थी? अपनी गायों की रक्षा करती थी। ठीक है, और ये कहते हैं कि ये घोड़ी इतनी सुंदर थी कि इसे देखने के लिए दूर दूर से क्या आते थे? लोग आते थे। तब ऐसी स्थिति में इस घोड़ी को देखा किसने? जिंदराव खींची ने। और जिंदराव खींची ने इससे ये घोड़ी मानी कि भाई देवली चारण, ये घोड़ी आप मुझे क्या कर दो? दे दो। लेकिन देवल चारणी ने ये घोड़ी देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। कहा कि मैं अपनी गायों की इससे क्या करता हूँ? रक्षा करती हूँ। इससे जिंदराव खींची नाराज हो जाते हैं और पुनः कहां पर लौट जाते हैं? नागौर लौट जाते हैं। अब कुछ समय पश्चात क्या होता है कि बाबूजी राठौड़ का विवाह क्या हो जाता है? तय हो जाता है। कहां पर? जैसे अपन ने बात की थी, गोगा जी का विवाह हुआ था अमरकोट, तो बाबूजी का ससुराल भी कहां पर है? अमरकोट। और अमरकोट कहां पर पड़ता है? वही पाकिस्तान में। तो दोनों का ससुराल, ठीक है, इसका गोगा जी का रामदेव जी का और बाबूजी का, दोनों का ससुराल कहां पर पड़ता है? अमरकोट, पाकिस्तान में। ठीक है, और विवाह किसके साथ तय हुआ था? सुप्यार दे। किसके साथ तय हुआ था? सुप्यार दे के साथ इनका क्या हुआ था? विवाह तय हुआ था। ठीक है, ये भी सोडा वंश से संबंधित थी। और बाबूजी राठौड़ का विवाह अमरकोट, पाकिस्तान की सुप्यार दे। कई जगहों पर आपको नाम मिल सकता है, फुल लंबे कंफ्यूज नहीं होना है। विवाह किसके साथ तय हुआ था? सुप्यार दे के साथ क्या हुआ था? तय हुआ था। अब क्या होता है कि बाबूजी क्या करते हैं? विवाह में जाने के लिए, दोस्तों, बाबूजी राठौड़ द्वारा देवल चारणी से अपने विवाह के लिए क्या मांगी गई? घोड़ी मांगी गई। तो देवल चारणी ने कहा कि मैं इस घोड़ी से क्या करती हूँ? अपनी गायों की रक्षा करती हूँ। तो बाबूजी इनको वचन देते हैं कि अगर आपकी गायों पर कोई भी संकट आएगा तो मैं उसी समय क्या आऊंगा? आपकी गायों की रक्षा के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तो फिर देवल चारणी ने कहा कि अगर ये घोड़ी हिन आए तो आप समझ जाना कि मेरी गायों पर क्या हुआ है? कोई संकट आया है। तो इस प्रकार क्या होता है कि बाबूजी राठौड़ केसर कालवी घोड़ी पर सवार होकर अपनी बारात लेकर कहां पहुंचते हैं? अमरकोट, पाकिस्तान। और विवाह किसके साथ हुआ था? सुप्यार दे। और ये सुप्यार देवी लोढ़ा वंश से, ठीक है, सूरजमल लोढ़ा की क्या थी? ये सोडा की पुत्री थी। सूरजमल सोडा की क्या थी? पुत्री थी। इनके साथ इनका क्या हो रहा था? विवाह हो रहा था। विवाह के दौरान इन्होंने कितने फेरे लिए थे? 3.5 फेरे ही लिए थे। इधर पीछे से क्या होता है कि जिंदराव खींची को इस बात का पता लगता है कि केसर कालवी घोड़ी किसको दे दी गई है? बाबूजी को दे दी गई है। ये नाराज होते हैं और ये यहाँ पहुंचते हैं और इस देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले जाने लग जाते हैं। ठीक है, तब ऐसी स्थिति में गायों पर संकट देखकर घोड़ी हिन आती है और बाबूजी क्या करते हैं? अपने 3.5 फेरे बीच में ही छोड़कर तुरंत क्या हो जाते हैं? रवाना हो जाते हैं। और इनका केसर जिंदराव खींची के साथ क्या हो जाता है? युद्ध प्रारंभ हो जाता है और दोनों क्या हो जाते हैं? लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। बात होती है किस जगह की? देचू गांव। ये देचू गांव कहां पर पड़ता है? जोधपुर में। और यहाँ पर कहते हैं बाबूजी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाबूजी लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। क्या हो जाते हैं? लड़ते हुए क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। ठीक है, क्यों मारे गए? किसकी रक्षा करते हुए? गायों की रक्षा करते हुए क्या हो गए? मारे गए। तो इसीलिए इन्हें भी क्या कहा जाता है? गायों का रक्षक देवता कहा जाता है। ध्यान से देखना, दोबारा देखना कि जिंदराव खींची क्या करता है कि देवल चारणी की गायों को चुरा कर ले जाता है। ये बात पता लगती है किसको? बाबूजी को। बाबूजी बीच में ही फेरे छोड़कर आते हैं और
जिंदराव खींची से देवल चाड़ने की गायों की रक्षा करते हुए लड़ते हुए क्या हो जाते हैं, मारे जाते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन्होंने कितने फेरे लिए थे, 3.5 फेरे लिए थे। तो इनके जो भक्त हैं, इनके जो भक्त हैं या जो इनको मानते हैं, वो आज भी कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। और प्रतिवर्ष कौन से गांव में, जहां इनका जन्म हुआ था, कौन से गांव में जन्म हुआ था, कोल्लूमंड गांव में। बापू जी का जन्म कौन से गांव में हुआ था, कोल्लूमंड गांव में, फलोदी जोधपुर में। यहाँ पर कब, चैत्र अमावस्या को, चैत्र अमावस्या को क्या भरता है, मेला भरता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि बापू जी का मेला कब भरता है, चैत्र की अमावस्या को भरता है। और कहां पर भरता है, जहां इनका क्या था, जन्म स्थान था। ठीक है, और इनके जो अनुयायी हैं वो कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। ठीक है, और कहां पर हुई थी मृत्यु, बेचू गांव जोधपुर। बेचू गांव जोधपुर में किसके साथ लड़ते हुए मारे गए थे, गहनोई जिंदराव खींची के साथ लड़ते हुए क्या हो गए थे, मारे गए थे। आगे ऐसे भी कहा जाता है कि इनके जो भाई थे बूढ़ो जी, उनके पुत्र थे रूपनाथ जी, उन्होंने बाद में जिंदराव खींची की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, बाबू जी से संबंधित कुछ और बातें भी अपन बात करेंगे। ये देखो राजस्थान की किसमें शामिल है, पंच पीरों में भी शामिल है। ध्यान रखना, राजस्थान की किसमें शामिल है, पंच पीरों में भी शामिल है। तो सीधी सी बात है, मुसलमानों में एक जाति होती है महर जाति। महर जाति के मुसलमान किसकी पूजा करते हैं, बापू जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ध्यान रखना, महर जाति के मुसलमान भी बापू जी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, क्योंकि राजस्थान के पंच पीरों में शामिल हैं, तो हिंदू भी पूजते हैं और मुस्लिम भी पूजते हैं। तो मुस्लिमों में ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, कौन सी जाति के, महर जाति के मुसलमान इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। देखो बाबू जी के कुछ उपनाम भी, बाबू जी के क्या है, कुछ उपनाम है। उपनाम क्या क्या है, देखो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊंटों का लोक देवता किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, बापू जी को कहा जाता है। ध्यान रखना, ऊंटों का लोक देवता किसे कहा जाता है, बापू जी को कहा जाता है। दूसरा, प्लेग रक्षक देवता किसे कहा जाता है, तो प्लेग रक्षक देवता भी किसे कहा जाता है, बापू जी राठौड़ को कहा जाता है। तीसरा अपन बात करेंगे किसका, हाड़ फाड़ का लोक देवता, ये भी किसे कहा जाता है, हाड़ फाड़ एक तरीके का बुखार होता है, ये भी किसे कहा जाता है, बापू जी राठौड़ को कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ऊंटों का लोक देवता, प्लेग रक्षक देवता और हाड़ फाड़ का देवता किसे कहा जाता है, बापू जी राठौड़ को कहा जाता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण, इन्हें क्या कहा जाता है, ऊंटों का लोक देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि मारवाड़ में क्या है, मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसे दिया गया है, बापू जी राठौड़ को। यानी कि इससे पहले मारवाड़ में ऊंट नहीं होते थे, कौन लेकर आया मारवाड़ में ऊंट, बापू जी राठौड़ लेकर आए। और एक ऊंट पालक जाति होती है जिसे क्या है, रायका या क्या कहा जाता है, रेबारी। ये क्या है, ऊंट पालक जाति। ध्यान रखना दोस्तों, ऊंट पालक जाति कौन सी है, रायका या रेबारी। इस जाति को क्या करती है, ये ऊंट प्रदान करती है। अब देखो क्या होता है कि ऊंटों में एक विशेष प्रकार का रोग होता है। ध्यान रखना, ऊंटों में एक विशेष प्रकार का रोग होता है जिसे कहा जाता है सर्रा रोग। और जब ये ऊंटों में ये रोग हो जाता है, तब बाबू जी की क्या मानी जाती है, मन्नत मांगी जाती है कि हे बाबू जी आप हमारे ऊंट को क्या कर दो, सही कर दो। या फिर यूं कह दो कि एक काला धागा बांधा जाता है, या जिसे अपन कहते हैं तांती बांधना, ये तांती बांधी जाती है। और जब ऊंट सही हो जाता है तो जो नायक या जो नायक जाति के भोपे होते हैं, नायक जाति के क्या होते हैं, भोपे होते हैं, या फिर रायका या रेवारी जाति के जो भोपे होते हैं, वो एक वाद्य यंत्र आता है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट, कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि आधे कटे नारियल से बना वाद्य यंत्र कौन सा है, तो वो कौन सा वाद्य यंत्र है, रावण हत्ता। तो इसके द्वारा इनकी बापू जी की क्या बांची जाती है, फड़ का वाचन किया जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, किसका वाचन किया जाता है, फड़ का। यानी कि ऊंट बीमार होने पर बापू जी की बोली तांती बांधी जाती है, और जैसे ऊंट सही हो जाता है तो ये नायक या रायका या रेवारी जाति के द्वारा रावण हत्ता वाद्य यंत्र से बापू जी की क्या बांची जाती है, फड़ बांची जाती है। फड़ होती है कि एक कपड़ा होता है जिस पर देवताओं के जीवन का क्या होता है, चित्रण होता है। ठीक है, ये इनको कंठस्थ रहता है, ये इस रावण हत्ता वाद्य यंत्र। और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है
कि आधे कटे नारियल से बना वाद्य यंत्र कौन सा होता है। ध्यान रखना, क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, आधे कटे नारियल से बना वाद्य यंत्र कौन सा होता है, रावण हत्था। और बाबूजी की फड़ का वाचन किसके द्वारा, रावण हत्था वाद्य यंत्र। इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों, जो लोक देवता अपन ने रामदेव जी पढ़ा था, तो रामदेव जी की भी जो फड़ होती है कामड़ जाति के गोपों के द्वारा कौन से वाद्य यंत्र के द्वारा, रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा ही क्या किया जाता है, उसको बांधा जाता है। ठीक है, तो ऊंट लाने का श्रेय किसको है, किसको दिया जाता है, बाबूजी राठौड़ को। ठीक है, मेहर जाति के मुसलमान इनकी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। इनके जो अनुयायी हैं वो कितने फेरे लेते हैं, 3.5 फेरे लेते हैं। आगे अपन बात करें कि बाबूजी के ऊपर क्या लिखे गए हैं, कुछ ग्रंथ भी लिखे गए हैं। तो जिसमें से एक ग्रंथ अपन बात करें, मोस्ट इंपोर्टेंट, पाबू प्रकाश। ठीक है दोस्तों, कौन सा ग्रंथ, पाबू प्रकाश। इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई, आशा मौर्य द्वारा। किसके द्वारा की गई, आशा मौर्य द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, पाबू प्रकाश। ठीक है, और एक ग्रंथ है पाबूजीरो छंद। कौन सा ग्रंथ है, पाबूजीरो छंद। दोनों इंपोर्टेंट है, दोनों याद करने हैं। पाबूजीरो छंद किसके द्वारा लिखा गया, मेहाजी बिट्टू द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया, मेहाजी बिट्टू द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया, पाबूजीरो छंद। दोनों कई बार पूछे गए एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस हैं कि पाबू प्रकाश ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, आशा मौर्य, और पाबूजीरो छंद किसके द्वारा लिखा गया, मेहाजी बिट्टू द्वारा। तो ये राजस्थान के पंचपीरों में शामिल है, जिनकी अभी अपन ने बात की थी। बाबूजी राठौड़ कौन से वाद्य यंत्र से, रावण हत्था वाद्य यंत्र से इनका क्या किया जाता है, फड़ का वाचन किया जाता है। और ये वाद्य यंत्र किससे, आधे कटे नारियल से बना होता है। रामदेव जी की फड़ भी इसी के द्वारा वाची जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान रखना, बाबूजी की फड़ का वाचन रायकार, रेवारी, नायक या फिर भील जाति भी इन्हें क्या मानती है, अपना आराध्य मानती है। ठीक है, भीलों के द्वारा भी क्या किया जाता है, इनकी फड़ का वाचन किया जाता है। ऊंटों को देवता, प्लेग रक्षक देवता, और इन्हें क्या कहा जाता है, हाड़ फाड़ का देवता भी कहा जाता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट, किस जाति के द्वारा, मेहर जाति के द्वारा बाबूजी की क्या किया जाता है, जो मेहर जाति के मुसलमान होते हैं, ठीक है, ये बाबूजी की क्या करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, और एक अपन बात करते हैं, एक बाबूजी के जो भजन होते हैं, बाबूजी के भजन कहलाते हैं पावड़े। पावड़े क्या होते हैं, बाबूजी के भजन। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जो बाबूजी के भजन गाए जाते हैं वो किस वाद्य यंत्र से गाए जाते हैं, माठ वाद्य यंत्र से इनका क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। ठीक है, कौन सा वाद्य यंत्र है, माठ वाद्य यंत्र। ध्यान रखना, बाबूजी की फड़ का वाचन किसके द्वारा, रावण हत्था वाद्य यंत्र के द्वारा। और पावड़े जो बाबूजी के भजन होते हैं, इनका वाचन किसके द्वारा किया जाता है, माठ वाद्य यंत्र के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार अपना बाबूजी राठौड़ की यहाँ पर क्या होता है, समाप्त होता है। तो आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके बताइए, और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक पूरा देखिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।